Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the solution of numerical problems of class 10th physics unit 13 electrostatic. Here we are discussing the first numerical. सबसे पहले हम डाटा में से देखेंगे कि क्या कुछ हमें गिवन है और क्या हमने फाइंड आउट करना है। तो मैंने दोनों मीडियम के क्वेश्चंस लिखे हैं, उर्दू मीडियम के भी और इंग्लिश मीडियम के भी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये गिवन है कि कितने नेगेटिव तौर पर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज 100 म्यू कूलम के इक्वल होगा। तो हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने हैं, इस वजह से हम क्या ले लेंगे, एन की वैल्यू एन ले लेंगे विच वी वांट टू कैलकुलेट। और दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है वो ये है कि आपको क्यू की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 100 म्यू कूलम। और नेक्स्ट हमारे पास है, और म्यू को हमने कन्वर्ट कर लिया, माइक्रो कूलम जो है उसको हमने लिख लिया 10⁻⁻⁶। ये आप लोगों ने 9th क्लास के यूनिट 1 में कन्वर्जन सीखी थी कि 1 माइक्रो जो है वो 10⁻⁻6 के इक्वल होता है। नेक्स्ट जो हमें लास्ट चीज़ गिवन है वो ये है कि कितने नेगेटिव चार्ज पर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 होगा। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं इसलिए हमने उसको ई से रिप्रेजेंट कर दिया। ई हमें क्या गिवन है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमें तीन चीज़ें गिवन है। हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने हैं। जो हमारे पास क्यू का फार्मूला होता है वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को चार्ज पार्टिकल्स से, जो नेगेटिव तौर पर चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनसे मल्टीप्लाई करें तो टोटल नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं। हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है या जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो आके क्यू के नीचे डिवाइड हो जाएंगे। क्यू की वैल्यू हमारे पास है 100 × 10⁻⁻6 कूलम और ई की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो कूलम इज़ कैंसिल विद कूलम और ये हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स मौजूद हैं। आप 100 एक्सपोनेंट -6 लिखिए, एक्सपोनेंट लास्ट रो में इक्वल के साथ मौजूद है, वो उसका सिंबल लगाएं, माइनस आपने ऊपर वाली चीज़ से डालना है और ये आपके पास इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। 100 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19 करेंगे तो आपके पास 6.25 एक्सपोनेंट 14 आपके पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ गए। सेकेंड न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि इसके डाटा में हमें क्या कुछ गिवन है। तो इसमें हमें 2 पॉइंट्स पर चार्जेस गिवन हैं। एक Q1 पॉइंट है, उस पर चार्ज गिवन है 100 म्यू कूलम और Q2 पॉइंट पे हमें जो चार्ज गिवन है वो 5 म्यू कूलम है। उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 150 सेंटीमीटर का है। तो इसका मतलब है आर की वैल्यू 150 सेंटीमीटर गिवन है। अब आप खुद क्या कह रहा है कि आपने कूलम फोर्स बतानी है और फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी है। तो Q1 हमें गिवन है 10 म्यू कूलम, उसको म्यू को हमने या माइक्रो कूलम उसको हमने कन्वर्ट कर लिया 10⁻⁻6 के साथ, म्यू को या माइक्रो को हमने हटा दिया। फिर Q2 है हमारे पास 5 माइक्रो कूलम, तो उसको हमने 5 एक्सपोनेंट -6 लिख लिया। R की वैल्यू 150 सेंटीमीटर थी, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो वैसे हमें पता है कि 1 मीटर हैज़ 100 सेंटीमीटर, लेकिन अगर हमें सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी हो तो वो 100 से हम डिवाइड करते हैं। तो 150 को 100 पे डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 1.5 मीटर। जो कूलम्स लॉ है उससे हमारे पास जो फार्मूला है वो है F = K Q1 Q2/R²। K जो है एज वी नो फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कूलम्स लॉ, K जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो वो हमने K की जगह पे 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर डाल दी। Q1 की वैल्यू हमें गिवन थी 10 एक्सपोनेंट 10 × 10⁻6 कूलम और Q2 की वैल्यू गिवन थी, Q2 की वैल्यू गिवन है 5 एक्सपोनेंट -6 और रेडियस वो जो आर्क है वो डिस्टेंस वो था, रेडियस नहीं था सॉरी, डिस्टेंस था। डिस्टेंस को हमने R से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो हमारे पास है 1.5 मीटर। उसका स्केयर लेना है आपने। कैलकुलेटर्स पे आपने ये सारी वैल्यूज़ लिखनी है। 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई 5 एक्सपोनेंट -6 और उसको डिवाइड करना है 1.5 के स्केयर के ऊपर। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2। अब मैं यूनिट्स कैंसिल आउट कर रही हूँ। अब देखिए ना, यहाँ पे न्यूमरेटर में कौन सी यूनिट थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर, और ये 2 कूलम्स थे तो ये क्या बन गई, कूलम स्क्वायर बन गई। और डिवाइड में आपके पास मीटर के ऊपर ये जो डिस्टेंस की वैल्यू थी मीटर, इसके ऊपर स्क्वायर था तो डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया मीटर स्क्वायर। अब कूलम स्क्वायर इज कैंसिल विद कूलम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इज कैंसिल विद मीटर स्क्वायर, तो क्या बच गया, सिर्फ बच गया न्यूटन। ये हमने कूलम स्क्वायर को कूलम स्क्वायर से कैंसिल कर दिया, मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर से कैंसिल कर दिया, तो आपके पास जस्ट न्यूटन वैल्यू बच गई, न्यूटन यूनिट बच गई। तो फोर्स जो है वो आपके पास आ गया 0.2 न्यूटन। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट।
नाउ वी आर डिस्कसिंग द सोल्यूशन ऑफ 13.3 न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के डाटा में से हम जो वैल्यूज़ हमें गिवन है और जो फाइंड आउट करनी है वो डाटा बना लेते हैं। तो यहाँ पे उसने ये कहा है कि दो एक जैसे यानी आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस जो हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है 0.8 न्यूटन है। तो एफ हमें 0.8 न्यूटन गिवन था। फिर दोनों चार्जेस के दरमियान में जो फासला है उसको हम डिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करें, वो 0.1 मीटर है। क्योंकि उसने क्वेश्चन के स्टार्ट में ही कहा था कि दोनों आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसका मतलब है कि Q1 और Q2 की वैल्यू हमने लेट कर ली Q के बराबर, दोनों Q के इक्वल हैं। अब Q की वैल्यू यानी चार्ज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो बाय कूलम्स लॉ हम फार्मूला लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब K जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, दैट इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नाउ वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज हियर। अब सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर ली। फोर्स की वैल्यू 0.8 न्यूटन थी, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर थी, और Q1 भी Q था, Q2 भी Q था, तो Q स्क्वायर हो जाएगा। और 0.1 मीटर रेडियस की वैल्यू थी, उसका स्क्वायर ले लिया। अब ये 0.1 मीटर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 0.8 न्यूटन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया। Q और Q क्या हो गए, Q स्क्वायर हो गए। अब जब इनको हमने सिंप्लीफाई किया, 0.8 न्यूटन को जब हमने 0.1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और 9 एक्सपोनेंट 9 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 0.888 × 10⁻⁻12। अब यूनिट मैंने कैंसिल आउट करने थे, तो वो मैं यूनिट्स दिख रही हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ जाएगा। तो ये न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा कूलम स्क्वायर। अब क्योंकि Q स्क्वायर था और हमें तो Q चार्ज की वैल्यू चाहिए, तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे। जब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, ये कूलम स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और इसका कैलकुलेटर से आप 0.888 एक्सपोनेंट -12 जब लिखेंगे कैलकुलेटर पे, तो ये आ जाएगा 9.4 एक्सपोनेंट -7। तो Q स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 9.4 एक्सपोनेंट -7। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज 13.4। और इस न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन है, लेट्स सी। इसमें दो चार्जेस गिवन हैं जो कि दोनों रिपेल कर रहे हैं, और किससे, फोर्स उनके पास 0.1 न्यूटन है, जबकि उनके दरमियान जो फासला है वो 5 सेंटीमीटर का है। इसमें देखिए हमें दो तरह की चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब समझ लें एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन हमें गिवन है। पहले वो ये कहता है कि भाई दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान 5 सेंटीमीटर का फासला है और फोर्स दी हुई है, तो इट मीन्स हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर उसी Q की वैल्यू को लेके उसने कहा है कि फोर्स निकालें, जो कि कहता है सेम चार्जेस के ऊपर वो फोर्स लगी हुई है, और फोर्स क्या है वो फाइंड आउट करनी है, और उनके दरमियान 2 सेंटीमीटर का फासला है। तो अब दो तरह की चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। पहले हमें क्या गिवन है, पहले जो यहाँ तक चीज़ गिवन थी, इधर तक यहाँ तक जो चीज़ गिवन है वो हमें एक तो फोर्स गिवन है और एक डिस्टेंस गिवन है। तो वो हमने लिख ली। एक डिस्टेंस था 5 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड किया, तो 0.05 मीटर आ गया, और फोर्स गिवन थी 0.1 न्यूटन। अब यहाँ पे उसने ये कहा था कि दोनों चार्जेस सेम हैं, तो Q1 Q2 जो है Q की इक्वल है, और ये हमें फाइंड आउट भी करना है। अब हमने कूलम्स लॉ लगाया, उर्दू वाले कूलम के कानून के मुताबिक लिख लें और इंग्लिश वाले बाय कूलम्स लॉ लिख लें। फार्मूला हमारे पास होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज हियर। F की वैल्यू है 0.1 न्यूटन, K की वैल्यू है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 भी Q की इक्वल है, Q2 भी Q की इक्वल है, हमने यहाँ पे सपोज किया, तो ये Q स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो 0.05 मीटर का स्क्वायर था, ये डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके 0.1 न्यूटन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया। इसको हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया। 0.1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 के स्क्वायर से, ठीक है। आप सबसे पहले कैलकुलेटर पे 0.05 का स्क्वायर निकालें, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करें 0.1 से, और फिर डिवाइड कर दें। जो आंसर आएगा उस आंसर को रिमूव नहीं करना, डिवाइडेड बाय 9 एक्सपोनेंट 9 करें। कैलकुलेटर पे लास्ट रो में सेकेंड लास्ट नंबर पे आंसर के साथ ही एक्सपोनेंट का ऑप्शन है, तो 9 एक्सपोनेंट 9 लिखना है। ये 10 मल्टीप्लाई 10 नहीं लिखना। कैलकुलेटर पे 9 एक्सपोनेंट 9 से आप डिवाइड करेंगे, आंसर डिवाइडेड बाय 9 एक्सपोनेंट 9, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 2.78 एक्सपोनेंट -14। अब मैं यूनिट्स को कैंसिल करूँ क्योंकि कैलकुलेटर्स पे यूनिट सॉल्व नहीं होते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर
न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर था। ये देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब ये कूलम स्क्वायर डिवाइड के नीचे अगेन डिवाइड था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्यू। तो जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर से कैंसिल। और कैलकुलेटर पे 2.78 एक्सपोनेंट -14 लिखे। माइनस आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कैलकुलेटर में जो नीचे नंबर्स न्यूमेरिकल्स के साथ माइनस होता है, नंबर्स के साथ वो वाला माइनस नहीं लेना। ऊपर एक माइनस होता है थर्ड लाइन में, शायद है थर्ड लाइन में, दूसरी लाइन नंबर पे या पहले नंबर पे है थर्ड लाइन में, तो वहाँ पे ऊपर से थर्ड लाइन में वहाँ से माइनस दबा दें, वो माइनस लगाएंगे आप, ठीक है, पावर के लिए। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.67 एक्सपोनेंट -7। ये क्यू की वैल्यू आ गई। बट इस क्वेश्चन में हमें एक और चीज़ भी फाइंड आउट करनी थी। कहता है इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स की कीमत है वो मालूम करें। मीन जब ये चार्ज आ गया है इसमें फ़ोर्स क्या होगी वो फाइंड आउट करें अगर उन चार्जेस को 2 सेंटीमीटर के फासले पर रखा गया है। तो डिस्टेंस अगर हमने 2 सेंटीमीटर लेना है तो हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 मीटर आ गया। अब हमने यहाँ पे वो मैंने क्यू वही लेना है जो अभी फाइंड आउट किया है, Q1 Q2 क्यू की इक्वली आएगा, डेट इज़ 1.67 एक्सपोनेंट -7। तो कूलम्स लॉ से हमने फॉर्मूला लिख लिया कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। नाउ वी सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज हियर। के जो होता है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 और Q2 दोनों Q के बराबर थे तो Q का स्क्वायर आ जाएगा। और R2 जो है वो अभी उसने हमें गिवन दिया था 0.02 मीटर, हमने दे दिया, कन्वर्ट किया अभी हमने उसको। क्यू की वैल्यू जो अभी हमारे पास थी 1.67 एक्सपोनेंट -7, वो सब्स्टिट्यूट की, उसका स्क्वायर लेंगे। अब सबसे पहले आपने कैलकुलेटर पे क्या लिखना है, 1.67 एक्सपोनेंट -7 का स्क्वायर, ठीक है। मुझे स्क्वायर आ जाएगा आंसर। उस आंसर को रिमूव नहीं करना, आंसर मल्टीप्लाई 9 एक्सपोनेंट 9 करना है। जो आंसर मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा, अब आंसर डिवाइडेड बाय 0.02 का स्क्वायर करना है। बेशक ब्रैकेट्स में लिख लें, 0 डिवाइड आंसर डिवाइड के बाद ब्रैकेट लगाएं 0.02 और फिर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर डालें। इस तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं आएगा। यहाँ से 0.62 आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे इन्फॉर्म करें, मैं आपको बता दूँगी कैलकुलेटर को यूज़ कैसे करना है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इधर यूनिट थी इधर कूलम स्क्वायर थी और डिवाइड में मीटर स्क्वायर था। अब देखें ये मीटर स्क्वायर से कैंसिल होगा, कूलम स्क्वायर ये डिवाइड में आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई में, दोनों कैंसिल, सिर्फ न्यूटन आ गया 0.62 न्यूटन, ठीक है जी। ये फोर्स की वैल्यू आ गई एंड दैट इज़ कम्प्लीटेड। Assalamualaikum everyone. Now we are discussing the 13.5 numerical of unit 13 electrostatic physics. सबसे पहले देख लेते हैं हमें डाटा क्या गिवन है। अब देखें सबसे पहले हमें गिवन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V की वैल्यू 10 पावर 4 वोल्टेज V इफ़ चार्ज ऑफ। अब चार्ज हमें गिवन है यानी Q की वैल्यू गिवन है 100 म्यू कूलम और आपको कहता है कि वर्क डन फाइंड आउट करें यानी W की वैल्यू फाइंड करें। सेम लाइक डैट हमें उर्दू के डाटा में भी गिवन है पोटेंशियल V की वैल्यू 10.4 वोल्टेज 100 म्यू कूलम का चार्ज गिवन है यानी Q की वैल्यू 100 म्यू कूलम गिवन है। उसके बाद वो कहता है कि लामहदूद फासले के लिए इस पॉइंट पर लाया गया कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, लाया जाए तो उस पर कितना वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब है W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोनों चाहे आप उर्दू में है चाहे आप इंग्लिश में है, मैथमेटिकली हम सेम चीज़ें लिखेंगे, सिंबल्स भी सेम होते हैं। वोल्टेज V हमें 10 पावर 4 वोल्टेज गिवन था, क्योंकि वैल्यू 100 म्यू कूलम थी। व्यू को हमने कन्वर्ट कर लिया 10 पावर -6 में। W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसकी डेफिनेशन से हम ये वैल्यू ले सकते हैं V = W बाई Q। और मुझे क्योंकि W की वैल्यू फाइंड करनी है, Q यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो W की वैल्यू VQ आ गई। अब V की वैल्यू भी हमें गिवन है 10 पावर 4 वोल्टेज और Q की वैल्यू भी गिवन है 100 एक्सपोनेंट -6। दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो W की वैल्यू आ। तो आपने कैलकुलेटर पे 10 पावर 4 की बजाय एक्सपोनेंट 4 लिख लें, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 एक्सपोनेंट -6 लिखें। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास 1 आ जाएगा। अब जाउल कैसे लिखा है मैंने, वोल्टेज और कूलम को जब V और C जो है ये दोनों यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये जाउल बनता है। और हमें पता है कि वर्क का यूनिट जो है वो हमेशा जाउल होता है, वर्क इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन जाउल। तो इस तरीके से आया है। नेक्स्ट हम 13.6 न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें भी हमें चार्ज Q की वैल्यू यानी Q की वैल्यू +2 कूलम गिवन है। वो कहता है
वो ट्रांसफ़र हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, और किस पॉइंट से, एट अ पोटेंशियल 100 वोल्टेज से टू अ पॉइंट एट पोटेंशियल 50 वोल्टेज। तो एक पॉइंट पे 100 वोल्टेज थी, दूसरे पॉइंट पे 50 वोल्टेज है, और आपने बताना है कि एनर्जी सप्लाई कितनी हो रही है चार्ज के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी सप्लाई करेंगे हम एनर्जी चार्ज के ऊपर वो उसका वर्क कहलाएगा, यानी W कहलाएगा। तो हमें W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उर्दू वाले डाटा में भी सेम हमें यही गिवन है, देखें +2 कूलम जो है वो चार्ज Q की वैल्यू है, 100 वोल्टेज पोटेंशियल है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे 50 वोल्टेज है। तो VA यानी फर्स्ट पॉइंट पे लिए वोल्टेज जो है वो 100 वोल्टेज हमने लिख ली, सेकंड पॉइंट B के लिए हमने 50 वोल्टेज लिख ली, और हमें कहता है चार्ज की मुहैया करदा एनर्जी की मिकदार क्या होगी। अब चार्ज जो एनर्जी दे रहा है, एनर्जी की क्वांटिटी वो क्या होगी, तो इस वजह से हमें जो एनर्जी की मिकदार या एनर्जी सप्लाइड है उसको हम W कहेंगे, ठीक है जी। तो W की वैल्यू अभी हमने बाय पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन से हमने लिखा कि W इज इक्वल टू VQ होता है, V इज इक्वल टू WQ था ना, तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया था W इज इक्वल टू VQ। बट हेयर वी हैव टू वोल्टेजेस VA एंड VB, तो VA माइनस VB करेंगे। यहाँ पे वोल्टेज की जगह पे दोनों की वैल्यूज पुट की, 50 वोल्टेज आ गया, 50 वोल्टेज को जब 2 कूलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 जूल वर्क आ जाएगा, जो कि एनर्जी की मिकदार हम मुहैया कर रहे हैं या एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो 100 जूल है। Assalamu alaikum everyone. Now we are discussing the solution of numerical 13.17. First of all, we will get the data from the statement. In the statement, we have given 0.06 coulombs charge. तो Q की वैल्यू हमें given है 0.06। उसके बाद हमें गिवन है कि ये फुली चार्ज होता है बाय 9 वोल्ट बैटरी। तो वोल्टेज क्या है 9 वोल्ट, तो V को हमने 9 वोल्ट कर दिया। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो C की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। कैपेसिटेंस को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। मीनवाइल जो उर्दू में है स्टेटमेंट उसमें भी यही चीज़ें हमें गिवन है कि कैपेसिटर को जब 9 वोल्टेज की बैटरी से जोड़कर मुकम्मल तौर पर चार्ज किया जाता है तो वोल्टेज आपकी 9 वोल्ट है, और जब चार्ज जो है इसने कहा 0.06 कूलम चार्ज है तो Q की वैल्यू 0.06 है। हमें कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी निकालनी है, मीन के C की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज़ इक्वल टू CV। यहाँ से हमें C की वैल्यू चाहिए तो Q के नीचे V जाके डिवाइड हो जाएगा। अब Q की वैल्यू 0.06 है तो उस Q की जगह पे हम 0.06 पुट कर देंगे। वोल्टेज हमारे पास 9 वोल्ट है। कैलकुलेटर से आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.06 को जब हम 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6.673 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। कूलम बाय वोल्टेज जब होता है तो इसकी यूनिट फराड होती है यानी F। 13.8 न्यूमेरिकल भी उसी तरह ही है। हमें यहाँ पे 0.03 कूलम्स चार्ज गिवन है, यानी Q की वैल्यू हमें 0.03 गिवन है। इसमें हमें एक ही न्यूमेरिकल में दो तरह की चीज़ें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट है और कहता है कि आप बताएं कि जी अगर 2 कूलम्स चार्ज होगा तब कितनी वोल्टेज होगी। तो यहाँ तक इस फुल स्टॉप तक, पहले फुल स्टॉप तक जो डाटा है इसमें से हम C की वैल्यू निकाल लेंगे। वो C की वैल्यू और ये कूलम्स चार्ज टू यूज़ करके हम वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे। तो दैट इज़ अनदर थिंग। सबसे पहले हमें जो C की वैल्यू गिवन है उर्दू में भी सेम इसी तरीके से है। 6 वोल्टेज की बैटरी थी तो V आपके पास 6 वोल्टेज था और चार्ज आपको गिवन था 0.03। उसके बाद वो कहता है कि कैपेसिटर पर अगर 2 कूलम्स चार्ज हो तब कितनी वोल्टेज होगी। तो ये बाद में हम कैलकुलेट करेंगे। जो पहले फुल स्टॉप तक चीज़ है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। वोल्टेज और चार्ज गिवन है, हम C की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें हमारे पास वोल्टेज 6 वोल्ट था, चार्ज 0.03 था। C की वैल्यू निकालनी थी तो Q इज़ इक्वल टू CV हो गया। यहाँ से हमें C की वैल्यू चाहिए तो ये V जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो Q बाय V आ जाएगा C की वैल्यू। अब Q की वैल्यू थी 0.03 डिवाइडेड बाय, जब आप 6 करेंगे कैलकुलेटर ऑन कीजिए, 0.03 को 6 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 5 × 10⁻³ फैराड। कूलम्स का जो इसका आपके पास कैपेसिटेंस का जो चार्ज वो यूनिट है कैपेसिटेंस का वो फराड है। नेक्स्ट आपको दूसरी जो चीज़ कही गई थी कि कैपेसिटर पर अगर 2 कूलम्स चार्ज है यानी Q की वैल्यू अगर 2 कूलम है तो आपने वोल्टेज फाइंड आउट करनी है और हम जो कैपेसिटेंस लेंगे वो जो अभी हमने फाइंड आउट की है वो लेंगे दैट इज़ 5 × 10⁻³ फैराड। तो ये हम वैल्यू लेंगे कैपेसिटेंस की, हमें फाइंड आउट करना है वोल्टेज। तो फार्मूला हम वही सेम यूज़ करेंगे Q इज़ इक्वल टू CV का। यहाँ से हमें वोल्टेज चाहिए तो वोल्टेज इधर ही रहेगा, C दूसरी साइड पे जाके Q के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो V इक्वल टू Q बाई C आ जाएगा। नाउ वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज़ हियर। Q की वैल्यू 2 कूलम थी,
जो कैपेसिटेंस थी उसकी वैल्यू 5 × 10⁻³ थी। तो जस्ट कैलकुलेटर्स पे 2 डिवाइडेड बाय 5 एक्सपोनेंट -3 करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 400। और कैपेसिटेंस और फराड को जब आप डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास यूनिट वोल्टेज आता है, वी आता है। वैसे भी हम वोल्टेज ही फाइंड आउट कर रहे थे, तो वी का यूनिट वोल्ट होता है, तो वी वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है। तो ये हमने इसको भी कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर लिया। पूरा यूनिट हम नहीं लिख रहे, हम जस्ट उसका सिंबल लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। Now we are discussing 13.9 numerical of unit 13 electrostatic. First of all, we will get the data from the statement. इन द स्टेटमेंट हमें यहाँ पे कहता है कि दो कैपेसिटर्स हैं, उनकी कैपेसिटेंस जो है वो 6 μF और 12 μF है। इसका मतलब है C1 हमारे पास 6 μF है और C2 जो है वो 12 μF है, वो हम लिख लेंगे यहाँ से। फिर वोल्टेज हमें 12 वोल्ट गिवन है और हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले कहता है Q की वैल्यू फाइंड आउट करें, फिर पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू भी फाइंड आउट करें। इक्विवेलेंस कैपेसिटर पहले हमने फाइंड आउट करना है CEQ, फिर Q की वैल्यू और फिर V की वैल्यू है। सेम जो डाटा है उर्दू वालों के लिए वो भी सेम यही है कि 6 μF और 12 μF C1 और C2 हैं, वो हमने लिख लिया। और वोल्टेज 12 वोल्ट की बैटरी है। उसके बाद कहता है जोड़ के मसावी कैपेसिटेंस यानी CEQ निकालनी है हमने, और फिर कहता है कि Q की वैल्यू निकालें चार्ज की, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जब भी हम सीरीज़ में होते हैं तो वोल्टेज हमारे पास V1 और V2 दो होते हैं, तो वो दोनों हमें कैलकुलेट करने हैं। सीरीज़ के लिए हमारे पास जब भी हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है तो हमारे पास जो इक्विवेलेंस कैपेसिटर का फार्मूला है वो 1/में होता है, 1/CEQ = 1/C1 + 1/C2। Here we have given the value of C1 that is 6 μF and C2 that is 12 μF। तो इनकी वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमने LCM ले लिया 12, तो 6 2 12 होता है, तो जो 2 बचा है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और 12 को अगर 12 पर डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आ जाएगा। 2 + 1 3, 3/12 है, 3 1 3 और 3 4 12, तो 1/4 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे हम रेसिप्रोकल लेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 μF। दूसरी चीज़ हमें निकालनी थी Q की वैल्यू। Q की वैल्यू होती है Q = CV। तो यहाँ पे जो C हम यूज़ करेंगे वो इक्विवेलेंस कैपेसिटर की वैल्यू करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक कंबाइन वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ से CEQ की वैल्यू 4 μF डाली, वोल्टेज हमने 12 वोल्ट डाला, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, और 48 μ कूलम, क्योंकि फराड और वोल्टेज जब कंबाइन होते हैं, ऑलरेडी भी हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में कर चुके हैं, तो यहाँ से कूलम आ जाएगा। तो Q की वैल्यू 48 μ कूलम आ गई। अब हमें वोल्टेजेस निकालनी थी V1 और V2। V1 के लिए हमारे पास फार्मूला आएगा Q/C1 और V2 के लिए आएगा Q/C2। तो Q की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया 48 μ कूलम। C1 की जो वैल्यू है वो आपके पास 6 μF है, तो 6 8 48 आ गया। तो ये वोल्टेज 1 जो है वो 48 आ गई। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू सेकेंड वोल्टेज। V2 क्या है आपके पास Q/C2। तो Q की वैल्यू 48 μ कूलम ही रहेगी, और C2 आपके पास 12 μF है, 12 4 48 होता है। तो यहाँ से वोल्टेज सेकेंड वोल्टेज आपके पास आ गई 4 वोल्ट। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। दैट इज़ ओवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। Now we are discussing 13.1 numerical of unit 13 electrostatic. First of all, we will get the data from the statement. In the statement, we have given 6 μF and 12 μF कैपेसिटेंस वैल्यूज़ ऑफ C1 एंड C2, और इसमें और 13.9 में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, डाटा सेम है, सिर्फ सीरीज़ और पैरेलल का डिफरेंस है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैरेलल तरीके से हमने जोड़ा है कैपेसिटेंस को, और जो 13.9 था उसमें हमने सीरीज़ तरीके से जोड़ा था। सिर्फ फार्मूले का फ़र्क है, बाकी कोई चीज़ वैल्यू सेम इसमें भी वही हैं, 13.9 में भी वही थी। तो C1 C2 की वैल्यूज़ हमने ले ली 6 μF और 12 μF। वोल्टेज 12 V हमें गिवन है। CEQ यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और चार्ज Q की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे हमें Q1 और Q2 दो निकालने हैं। जब भी हम पैरेलल वाले उसमें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो Q1 और Q2 दोनों की वैल्यूज़ हमें निकालनी है। और थर्ड चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है वो V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चाहे आप उर्दू में कर रहे हैं न्यूमेरिकल को या इंग्लिश में कर रहे हैं, डाटा विल बी सेम। उसमें भी यही कह रहा है कि दो कैपेसिटेंस हैं जिनकी कैपेसिटेंस 6 μF और 12 μF है, तो C1 और C2 की वैल्यू हमने ले ली। वोल्टेज 12 वोल्ट थी बैटरी की,
कैपेसिटेंस निकालनी है सी क्यू, और हर कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो निकालना है। और पैरेलल में आपका जो चार्ज है वो सिर्फ क्यू नहीं होता, Q1 और Q2 दो वैल्यूज़ होती हैं, और हमें वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस V भी निकालना है। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट CEQ, इक्विवेलेंस कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पैरेलल वाले केस में इक्विवेलेंस कैपेसिटर सिंपली C1 और C2 को ऐड करके आता है। पिछले न्यूमेरिकल में हमने देखा सीरीज़ में था तो वो 1/, में था, जबकि पैरेलल में जब हम काम करेंगे तो हम सिंपली उन कैपेसिटर्स को ऐड कर लेंगे। तो 6 में 12 ऐड किया, 18 म्यू एफ आ गया। अब जब Q1 और Q2 की वैल्यूज़ निकाली हैं तो Q इज इक्वल टू CV होता है, लेकिन यहाँ पे C1 और C2 के साथ हम करेंगे, Q1 की वैल्यू C1V आ जाएगा, 6 और 12 को मल्टीप्लाई किया, 72 म्यू एफ आ गया। इस तरीके से Q2 की जब वैल्यू निकाली है तो C2V करेंगे, C2 की वैल्यू 12 म्यू एफ है, वोल्टेज की वैल्यू भी 12 वोल्ट है, तो 144 म्यू कूलम आ जाएगा। लास्ट जो चीज़ है वो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस है। इन द केस ऑफ पैरेलल हमारे पास जब भी कैपेसिटर पैरेलल तरीके में जोड़ा हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस वही होगी जो हर कैपेसिटर की है, जैसे जो हमें गिवन थी 12 वोल्ट। तो इसी तरीके से मैंने उर्दू में भी स्टेटमेंट लिख दी है कि अगर कैपेसिटर को पैरेलल तरीके से जोड़ा जाए तो इन तमाम में पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर ही होता है। तो बैटरी का पोटेंशियल हमें क्या गिवन था, 12 वोल्ट, तो जो वोल्टेज कैपेसिटर की होगी वो भी 12 वोल्ट ही होगी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया है इस न्यूमेरिकल का। दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट।